तो आज हम बात कर रहे हैं विजय माल्या के उस पॉडकास्ट इंटरव्यू की जिसने हाल ही में काफी सुर्खियां बटोरी। हाँ हाँ, वो जो भारतीय यूट्यूबर राज शामानी के साथ था। करीब 4 घंटे लंबा था वो। बिल्कुल। और खास बात यह है कि 2016 में मतलब जब से वो भारत से गए हैं उसके बाद ये पहली बार था कि वो इस तरह पब्लिक में आए। सही कहा, और आते ही वायरल हो गया। यूट्यूब पर सुना है 4 दिन में ही 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज आ गए। जबरदस्त। हाँ, बहुत तेजी से फैला। तो आज हम यही देख रहे हैं, जो भी हमारे पास जानकारी है उसके आधार पर, कि माल्या ने क्या क्या कहा, उनके दावे क्या थे और उन पर लोगों का, मीडिया का क्या रिएक्शन रहा, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। जी। सबसे पहले तो माल्या ने कई अहम दावे किए। कर्ज चुकाने को लेकर ही ले लीजिए। हाँ, उनका कहना था कि भाई 6,200 करोड़ का कर्ज था और उसके बदले उन्होंने 14,000 करोड़ चुका दिए हैं। यानी डबल से भी ज्यादा। बिल्कुल, डबल से ज्यादा। और उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया कि उन्हें चोर कहना सही नहीं है। हाँ, हालांकि ये उन्होंने माना कि भाई मार्च 2016 से वो भारत नहीं लौटे, तो भगोड़ा तो कहा जाता है उनको। जी, वो टर्म उन्होंने एक्सेप्ट किया एक तरह से। फिर भारत छोड़ने वाले सवाल पर भी उन्होंने बोला, कहा कि वो तो एक पहले से प्लान्ड ट्रिप थी। अच्छा, और ये भी कहा कि अगर उन्हें लगता कि निष्पक्ष सुनवाई होगी, इज्जत से बर्ताव होगा, तो वो लौट आते। और किंगफिशर के जो कर्मचारी थे उनकी मुश्किलों पर उन्होंने कहा कि उन्हें दुख है, सैड महसूस करते हैं। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है। सैड कहा, सॉरी नहीं कहा। बिल्कुल, ऐसा जताया कि सारी जिम्मेदारी सिर्फ उनकी नहीं थी। ये सैड और सॉरी का फर्क, ये काफी सोचने वाला है ना? हाँ बिल्कुल। देखिए, सैड कहना एक तरह से दिखाता है कि आपको बुरा लग रहा है हालात पर सॉरी कहना मतलब आप कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि आपकी भूमिका थी उस चीज में। सही बात है। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं लगता फिर। आंकड़ों को भी देखिए, 14,000 करोड़ रुपए चुकाने का दावा। हाँ। अब ये पैसा क्या बैंकों ने उनकी संपत्ति बेचकर वसूला या उन्होंने अपनी जेब से दिया? ये चीज एकदम साफ नहीं है स्रोतों से। हाँ। और वहीं से शक पैदा होता है। हाँ, और शक सिर्फ आंकड़ों पर नहीं है, जो लोगों की प्रतिक्रिया आई है वो भी काफी मिली-जुली है। बिल्कुल, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से एक सोची समझी पीआर की कोशिश है। हाँ, जैसे उनकी महंगी घड़ी पर लोगों का ध्यान गया, इंटरव्यू जिस माहौल में हुआ वो काफी आलीशान था। और वो आईपीएल जीत के टाइम की तस्वीरें वगैरह भी इस्तेमाल हुई। ऐसा लगा जैसे एक खास तरह की इमेज बनाने की कोशिश हो रही हो। और ये पीआर वाली बात इसलिए भी उठ रही है क्योंकि आप रेडिट वगैरह पे देखो तो लोग बटे हुए हैं। हाँ, मैंने भी देखा। कोई कह रहा था कि भाई पुरानी ही कहानी है, बस नए तरीके से सुना दी, कोई जवाबदेही नहीं ली। बिल्कुल, दुख जताया पर माफी नहीं, ये लाइन काफी चल रही है। हाँ, और जो एक्सपर्ट्स हैं, एनालिस्ट हैं, वो भी उनके कई दावों पर, फैक्ट्स पर सवाल उठा रहे हैं। जी। और इंटरव्यू का समय भी देखिए, ऐसे टाइम पर आया है जब कानूनी कार्रवाई चल रही है। तो क्या ये पब्लिक ओपिनियन को बदलने की कोशिश है? ये भी एक सवाल है। तो फिर बड़ा सवाल यही है कि इस इंटरव्यू से बदला क्या? मतलब माल्या की इमेज पर या उनके केस पर कोई असल असर पड़ा है? देखिए, कानूनी तौर पे अगर देखें तो जमीन पर कुछ नहीं बदला है। अच्छा। जो प्रत्यर्पण का मामला है, मतलब उनको वापस भारत लाने की कोशिश, वो तो चल ही रही है। हाँ, वो तो सुन रहे हैं। और अभी हाल ही में सेबी ने भी उन पर एक्शन लिया है। 3 साल के लिए भारतीय शेयर बाजार से बैन किया है। ओके। और बैंकों की जो रिकवरी की कार्रवाई है वो भी जारी है। तो लीगली ये इंटरव्यू बस एक बयान है। कोर्ट की प्रक्रिया पर शायद इसका कोई सीधा असर न हो। तो मतलब एक तरफ माल्या अपनी कहानी रख रहे हैं, अपने हिसाब से फैक्ट्स रख रहे हैं। हाँ, अपना पक्ष रख रहे हैं। और दूसरी तरफ जनता है जो आधी शायद यकीन करे, आधी कहे कि ये बस छवि सुधारने की कोशिश है। बिल्कुल। और कानून अपना काम कर रहा है अपनी रफ्तार से। अदालतें हैं, बैंक्स हैं, प्रत्यर्पण की प्रक्रिया है, वो सब इस इंटरव्यू से अलग चल रहा है। तो कुल मिलाकर ये एक हाई प्रोफाइल केस में एक व्यक्ति का अपनी बात रखने का एक और चैप्टर है। बहस जरूर छिड़ी है इससे। हाँ, बहस छिड़ी है, लेकिन कानूनी स्थिति वही है। सही। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब इतने पेचीदा कानूनी और फाइनेंशियल मामले अदालतों में चल रहे हों, तब इस तरह से पब्लिक में आकर अपनी सफाई देना या अपना नैरेटिव बनाना, ये कितना मायने रखता है? क्या ये वाकई नतीजे बदल सकता है या ये बस पब्लिक डिस्कोर्स का, मतलब आम बातचीत का एक हिस्सा बन के रह जाता है? ये एक सोचने वाली बात है आगे के लिए भी।